हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर क्लास +2 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर, व्हाट आर द नेचर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, व्हाट आर द एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ डिवेंचर। तो किस प्रकार से हम इसके अंदर आज इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर। आप सभी जानते हैं कि कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस की पूर्ति अर्थात उसको पूरा करने के लिए जो है दो सोर्सेज को अपनाती है, जिसमें पहला जो है आपका इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर। दैट मीन्स कि द टू मेन मेथड्स ऑफ रेजिंग ऑफ लोन्स। तो आपके टू मेन मेथड है रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ ए कंपनी, जिसमें सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर और दूसरा आपका इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ शेयर से हमारा अभिप्राय है कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वे शेयरों के माध्यम से जो है पूंजी इकट्ठा करती है, जिसके लिए क्या करती है कंपनी जनता के बीच में जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो है वो पैसे को इकट्ठा करती है। तो क्योंकि क्लियर इंडिकेशन है कि डिवेंचर को इशू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा, नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा, अथॉराइज कैपिटल से ज्यादा पूंजी मंगवा नहीं सकती है। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर की सहायता लेती है। इशू ऑफ डिवेंचर में आप सभी जानते हैं कि आपकी एक प्रकार की आपकी लोन कैपिटल होती है। डिवेंचर से आप क्या समझते हैं, डिवेंचर जो होते हैं एक प्रकार के डिवेंचर इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट टेकन बाय ए कंपनी अंडर द कॉमन सील and generally containing provision as the payment of interest and fixed date of repayment of principal amount। अर्थात अगर साधारण शब्दों में इसकी बात करें कि एक प्रकार का रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि जिस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, और ये कॉमन सील इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित अवधि के बाद इंटरेस्ट प्राप्त होगा और एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है जब इसकी डेट की अवधि पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो डिवेंचर एक प्रकार का आप सभी जानते हैं, डिवेंचर एक प्रकार का स्टॉक या बॉन्ड्स होते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए जो है डिवेंचर होल्डर को जो निर्मित किए जाते हैं। इसके बदले में डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है और एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद उनकी जो पेमेंट होती है उनको वापस कर दी जाती है। तो क्वेश्चन है कि ये इसके मीनिंग की बात करते हैं हम। तो मीनिंग में आप लोगों को पहले ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं वह कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिवेंचर बिजनेस की लोन कैपिटल कहलाती है। ये भी डिवेंचर जो है बिना कॉमन सील के निर्मित नहीं किए जा सकते, इस पर कंपनी की कॉमन सील होती है और वही सर्टिफिकेट, वह एक्नॉलेजमेंट तभी जो है वैलिड माना जाता है जब उस पर कॉमन सील लगी होती है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइंड होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप डिवेंचर जब इशू करते हैं तो आप इशू करते हैं 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट का मतलब है कि डिवेंचर पर आप डिवेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट जो है वो अवश्य दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है या तो इसको इंटरेस्ट को देने का जो तरीका होता है ये 6 महीने में एक बार दिया जाता है। और ये किस प्रकार से दिया जाता है, जब आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तब आपको बड़ा डिटेल में बताया जाएगा। यहां आपको याद रखना ये बड़ी जरूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड व्हेन डिवेंचर आर इशूड। डिवेंचर होल्डर को जो है ये पहले पता होता है कि उसको एक निश्चित अवधि के बाद अगर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, इट मे बी प्रॉफिट और मे बी लॉस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को 10% डिवेंचर पर इंटरेस्ट अवश्य दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो है वो इंटरेस्ट देती है और इंटरेस्ट देने के बाद ये जो प्री डिटरमाइंड होता है, और प्री डिटरमाइंड का पता कैसे लगता है कि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से लिखा होता है। जब इसे लिखा होता है तो ये आपको पता है कि 10% डिवेंचर इशू है। इसका मतलब है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट देगी। ये 6 महीने में एक बार दिया जाता है। अगर अकाउंट आप व्हाट्सएवर अगर आप अकाउंट कब कभी क्लोज करते हैं, चाहे आप दिसंबर में करते हैं 31 मार्च को करते हैं, जनवरी 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किया जाता है, तो 6 महीने में 3 सितंबर और 31 मार्च को जो है इंटरेस्ट अवश्य दिया जाता है। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि ये 6 महीने में एक बार दिया जाता है। तो ये एक छोटी मोटी बातें जो डिवेंचर के बारे में थी। उसके बाद अब बात आती है कि इसकी फीचर्स क्या है, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिवेंचर। नंबर 1, इट इज ए डिवेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट। ध्यान रखें इस बात का कि डिवेंचर एक प्रकार का लोन सर्टिफिकेट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोन कैपिटल। डिवेंचर एक प्रकार का
लोन सर्टिफिकेट है, इस बात का ध्यान रखें कि डिवेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवेंचर जो है ऋण का एक प्रमाण है कि लोन सर्टिफिकेट है। नंबर 2 बात है कि इस पर कॉमन सील, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी डिवेंचर इशू की जाते हैं, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट आप देते हैं उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए। कॉमन सील ही उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मानती है। तो डिवेंचर जो होना चाहिए विदाउट कॉमन सील जो इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें इट कंटेन्स द पीरियड ऑफ टाइम। आप इस बात का ध्यान रखें कि डिवेंचर में इस बात को भी जब निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा डेप्ट होता है, एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट होता है जो इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कब होगा या फिर उस पर इंटरेस्ट कब दिया जाएगा। वो पीरियड जो इसमें निश्चित कर दिया जाएगा कि जैसे 6 महीने में दिया जाएगा या उसकी जो अवधि इतने अवधि के बाद समाप्त होगी और इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो इतनी अवधि के बाद दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इट इज वेरी मच क्लियर कि इट कंटेन्स द पीरियड ऑफ टाइम, कि वो पीरियड ऑफ टाइम जो इसका इंटरेस्ट का है और चाहे वो रीपेमेंट का है वो क्लियर सी इसके अंदर इंडिकेशन इंडिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो प्री डिटरमाइंड होता है, ये रेट जो है फिक्स होती है और ये 6 महीने में रैंडमली रिपीट करके 6 महीने में एक बार जो दे दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना अनिवार्य है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो। उसके बाद डिवेंचर आर सिक्योर्ड, डिवेंचर जो है वो सुरक्षित होते हैं। वो सिक्योर्ड कैसे होते हैं कि इसके बदले में कोई बहुमूल्य संपत्ति गिरवी रखी जाती है। अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इसलिए भी सिक्योर्ड माने जाते हैं कि यदि कंपनी का समापन होता है तो डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से पहले जो है वो पेमेंट की जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये सिक्योर्ड होते हैं। उसके बाद जैसे आप लोगों को बताया कि ये लोन कैपिटल होती है, डिवेंचर इज लोन कैपिटल, क्योंकि डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो इसलिए कहा जाता है कि डिवेंचर जो है वो लोन कैपिटल है, जिसका अगला पॉइंट भी है कि ये क्रेडिटर है। तो डिवेंचर जो है वो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार होते हैं, इन्हें एक निश्चित अवधि के बाद जो है ब्याज दिया जाता है। उसके बाद परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, कंपनी को यह अधिकार होता है कि कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर को परचेज कर सकती है, ऑन डिवेंचर को परचेज कर सकती है। तो ये भी इसके फीचर्स हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। इसके बाद एक फीचर है कि ए डिवेंचर सर्टिफिकेट आल्सो कंटेन्स प्रीशियस डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी इफ एनी। इसका मतलब यहां पर यह है कि डिवेंचर जो है ये डिटेल भी देता है कि जो डिवेंचर आपने इश्यू किए उसके बदले में कौन सी बहुमूल्य चीज आपने गिरवी रखी है, चाहे वो फिक्स चार्जेस की है चाहे फ्लोटिंग चार्जेस की है, तो वो कैसे आपने रखी हुई है वो आपको बिल्कुल डिवेंचर जो है ये भी बताते हैं। तो इस फीचर्स के अंदर आप लोगों ने क्लियर पढ़ा कि सबसे पहला फीचर आपने पढ़ा कि डिवेंचर जो है एक लोन सर्टिफिकेट है, डिवेंचर की अपनी एक कॉमन सील होती है। नंबर 3 आपने ये पढ़ा कि कंपनी इट कंटेन्स द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आपने पढ़ा कि इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवेंचर जो है सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर लोन कैपिटल है, डिवेंचर क्रेडिटर है। आप अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ए डिवेंचर सर्टिफिकेट आल्सो कंटेन्स द प्रीशियस डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी इफ एनी, कि अगर आपने कोई डिवेंचर सिक्योर्ड रखे तो उसके बदले में क्या सिक्योरिटी आपने रखी वो भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो ये इसकी फीचर्स थी। तो फीचर्स के बाद अब हम इसके जो करेंगे वो टाइप्स ऑफ डिवेंचर करेंगे कि डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे आपने शेयरों के टाइप्स पढ़े इसी प्रकार से डिवेंचर्स के भी आप टाइप पढ़ेंगे। तो डिवेंचर में सबसे पहले फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिवेंचर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सिक्योर्ड डिवेंचर इज आल्सो कॉल्ड मॉर्गेज डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर इज आल्सो कॉल्ड मॉर्गेज डिवेंचर। एक ऐसे डिवेंचर कि जो जब गिरवी रखे जाते हैं, जैसे आप लोगों को लास्ट फीचर्स में भी बताया था कि कंटेन्स द प्रीशियस डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी इफ एनी, कि अगर आप जो है सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को कोई भी डिवेंचर इशू करते हैं और उसके बदले में कोई चीज बहुमूल्य चीज जो है सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो उसे आप सिक्योर्ड डिवेंचर की संज्ञा देते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर के अंदर इस बात का भी ध्यान रखें आप कि जब आप डिवेंचर को गिरवी रखते हैं तो अगर कोई कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं करती है तो कंपनी के डिवेंचर होल्डर को यह राइट होता है कि जो संपत्ति गिरवी रखी गई है उस संपत्ति को बेचकर अपनी जो राशि है उसको वसूल करे। तो इसका बात का ध्यान रखें कि यदि कभी भी कंपनी ब्याज की राशि को देने में इनकार करती है या कंपनी जो है उनके प्रिंसिपल अमाउंट को देने से इनकार करती है तो कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स के पास ये राइट आ जाता है कि वह उनके डिवेंचर्स को जब्त कर ले और उनकी जो डिवेंचर्स को उनकी जो सिक्योरिटी है उसको जब्त कर ले और सिक्योरिटी को बेचकर अपने डिवेंचर की राशि को पूरा कर ले। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की राशि ना भुगतान करने पर ये सिक्योर्ड डिवेंचर जो है सुरक्षित माने जाते हैं। उसके बाद है दूसरा जो है सिंपल नेक्ड
और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। कई बार ही आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय सिंपल डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, या नेक्ड डिवेंचर आपसे पूछा जाता है तो कई बार आप इसी उलझन में आ जाते हैं कि आप ये सिंपल डिवेंचर या नेक्ड डिवेंचर क्या चीज होती होगी। अनसिक्योर्ड डिवेंचर इज आल्सो कॉल्ड सिंपल डिवेंचर, इट इज आल्सो कॉल्ड नेक्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिसके बदले में कोई भी चीज जो है वो गिरवी नहीं रखी जाती, अर्थात कोई भी बहुमूल्य संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। इस प्रकार के डिवेंचर जो है प्राय जनता के बीच में अधिक लोकप्रिय नहीं माने जाते, क्योंकि कारण ये होता है कि ये सिक्योर्ड नहीं होते, मॉर्गेज नहीं होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, अनमॉर्गेज होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के डिवेंचर को जनरली जो है वो डिवेंचर मतलब इस प्रकार के डिवेंचर को इशू किया जाता है, परंतु पब्लिक जो है इस प्रकार के डिवेंचर को जो ज्यादा लेना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इसके बदले में रिस्क ज्यादा होता है और रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने के कारण जनता के बीच में ये डिवेंचर ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उसके बाद अगला जो है वो है जी फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी डिवेंचर जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि ऐसे डिवेंचर कि जिनको उनके जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद, जिसमें क्लियर होता है कि आप एक लॉटरी डालते हैं, एक ड्रम होता है उसमें आप लॉटरी डालते हैं सारी, और जिन डिवेंचर होल्डर्स के डिवेंचर निकलते हैं उनको आप पेमेंट करते हैं। अर्थात ऐसे डिवेंचर जिनकी राशि का भुगतान आप एक निश्चित अवधि के बाद करते हैं, उन्हें आप रिडीमेबल डिवेंचर की संज्ञा देते हैं। अवधि समाप्ति से मतलब अवधि की समाप्ति की जो डेट होती है वो पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, चाहे वो आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं या 4 साल या 5 साल बाद। यहां इस बात का ध्यान रखें कि डिवेंचर जो है कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रत्येक कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप जनता को जो डिवेंचर देंगे उसकी मैक्सिमम अवधि जो होगी वो रीपेमेंट की आप 10 साल होगी। 10 साल से ज्यादा का जनता जो है वो नहीं करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, वे कंपनियां जो बुनियादी ढांचे का काम करती हैं, उन कंपनी के लिए सेबी ने या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या कंट्रोल ऑफ इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया है कि आप उन शेयरों को, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां है तो उनको 30 साल तक भी आप निर्मित कर सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम अवधि भी जो है वो निर्धारित की गई है, वो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार वो क्लियर से इंडिकेशन की गई है कि जिसमें ये बताया गया है कि आप डिवेंचर को 10 साल से ज्यादा की अवधि के लिए निर्मित नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को 30 साल तक के लिए अलाउड है, इससे ज्यादा उनको भी अलाउड नहीं है। तो मतलब जो मैक्सिमम अवधि होगी रीपेमेंट की वो 10 साल की होगी, और 10 साल से या तो कम हो सकती है, 10 साल से ज्यादा वह रीपेमेंट की अवधि नहीं होती है। ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो रिडीमेबल डिवेंचर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे डिवेंचर जिनका भुगतान, जिनकी रीपेमेंट जो है एक निश्चित अवधि के बाद जो है वो की जाती है, तो उसे आप रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं बल्कि कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अवधि वहां भी निश्चित होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल से ज्यादा का डिवेंचर की आपकी अवधि नहीं होगी, तो वहां पर भी इस बात का भी ध्यान रखा जाता है 10 साल की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो इरिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि 10 साल के बाद तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनी की रिस्ट्रिक्शन है, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो इरिडीमेबल डिवेंचर अगर साधारण शब्दों में बात करें कि ऐसे डिवेंचर की जिन्हें उनके जीवन काल में जो है वो रीपेमेंट नहीं की जाती, केवल मात्र समापन की अवधि में जो रीपेमेंट की जाती है, उसे आप इरिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। ये भी अनसिक्योर्ड डिवेंचर की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर लोग जो है वो सिक्योर चाहते हैं, अपना पैसे को वापस चाहते हैं, समय समय पर उन्हें ब्याज मिले, ये भी चाहते हैं। तो इस प्रकार के डिवेंचर भी जो है वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं माने जाते। उसके बाद अगला जो है वो कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू की डिवेंचर फ्रॉम द कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर जैसे इसके नाम से क्लियर है कि ऐसे डिवेंचर कि जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है हाई रेट ऑफ डिवेंचर में या न्यू शेयर्स में या शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में, तो उन्हें आप कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि ऐसे डिवेंचर ना तो जिन्हें नए डिवेंचर में और ना ही शेयरों में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की संज्ञा देते हैं। तो कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवेंचर को दो भागों में बांटा जाता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसके बाद अब आती है रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवेंचर को दो भागों में बांटा जाता है, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर और दूसरे बियरर डिवेंचर। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर से हमारा क्या अभिप्राय है कि ऐसे डिवेंचर कि जिन्हें कंपनी जो है जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसके अतिरिक्त किसी अन्य के नाम को उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका इंटरेस्ट भी उसी व्यक्ति को मिलेगा
और उसकी रीपेमेंट भी उसी व्यक्ति को मिलेगी, उस प्रकार के डिवेंचर को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। और उसके बाद है बियरर डिवेंचर अर्थात अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, ये ट्रांसफरेबल है, ये किसी एक व्यक्ति इसका इंटरेस्ट किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिल सकता है जिसके पास वो डिवेंचर उसने बियर कर दिए, जिसको ट्रांसफर कर दिए, या वो प्रिंसिपल अमाउंट भी उसको मिल सकता है। तो इस प्रकार के डिवेंचर को बियरर डिवेंचर बोलते हैं। उसके बाद अगला है जी फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्राथमिकता के आधार पर डिवेंचर को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक फर्स्ट डिवेंचर और एक होता है सेकंड डिवेंचर। तो फर्स्ट डिवेंचर से हमारा अभिप्राय क्या आता है कि फर्स्ट डिवेंचर वो डिवेंचर होता है कि जिनकी अवधि की जिन डिवेंचर्स की जो आपकी पेमेंट है वो एक निश्चित अवधि के, जिनको पेमेंट पर जो है प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी है किस पर, पेमेंट पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट टाइप के डिवेंचर है, उसके बदले में आपने कोई चीज सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है, तो ऐसे डिवेंचर होल्डर कि जिन्हें सेकंड डिवेंचर होल्डर से पहले जो है प्रायोरिटी होती है हर चीज में, चाहे वो आपका सिक्योरिटी पॉइंट से देखा हो डिवेंचर को यूज करने की है, चाहे वो रीपेमेंट की है कि उनको पेमेंट भी जो है वो सेकंड डिवेंचर से पहले मिलती है। और सेकंड डिवेंचर वो डिवेंचर होल्डर होता है कि जिन्हें प्रायोरिटी है सेकंड नंबर पर एज कंपेयर टू फर्स्ट नंबर, मतलब पेमेंट पर भी और डिवेंचर की जो सिक्योरिटी रखी है उसको यूज करने में भी, तो वो सेकंड डिवेंचर होते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवेंचर थे। उसके बाद अगला डिवेंचर जो है वो है जी आपके कोलेटरल डिवेंचर। इसका कोई टाइप नहीं है। कोलेटरल डिवेंचर मीन सहायक प्रतिभूतियां। तो ऐसी प्रतिभूतियां कि जब बैंक व किसी भी वित्तीय संस्था से आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज गिरवी रखी जाती है, और जो चीज गिरवी रखी जाती है उसे आप डिवेंचर के, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर समझना है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं, इसके बदले में आपने 1,20,000 के डिवेंचर गिरवी रखे, तो इसको बोलते हैं कि आपको लोन तब मिला जब आपने 1,20,000 के जो है वो डिवेंचर गिरवी रखे। तो इस प्रकार के डिवेंचर को जो है कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। आपको बैंक लोन नहीं दे रहा था, आपने क्या किया, आपने कंपनी को उस बैंक को 1,20,000 के डिवेंचर दिए। ऐसा क्यों ज्यादा लिए कंपनी ने या बैंक ने? तो बैंक ने इसलिए ज्यादा लिए कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोन का भुगतान करने में कल को इनकार करते हैं, तो कंपनी जो है वो बैंक जो है वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाएगी और वो 1,20,000 के लिए क्लेम करेगी, क्योंकि विद इंटरेस्ट जो है वो कंपनी लेगी आपसे पैसा। इसलिए ये कहा जाता है कि एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी जब आप डिवेंचर गिरवी रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अराइज जस्ट लाइक दैट, कि कोई बंदा अगर लोन का भुगतान करने में इनकार करता है, डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, फिर वह डिवेंचर का क्लेम करेगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने जो है उनके डिवेंचर जो है गिरवी रखे और उसके बदले उन्हें एज ए लोन जो है वो पैसा दिया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये कोलेक्टर डिवेंचर है। तो आज के टॉपिक में आपने अभी तक पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय कंपनी, व्हाट डू मीन बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर और इसके मेन सोर्सेज क्या है, फिर आपने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।